नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। पंजाब नेशनल बैंक ने किया बड़ा ऐलान, सीनियर सिटीजन को मिलेगी खास सुविधाएं। इसके बाद हम जानेंगे कि अब जल्दी नहीं टूटेगी सड़कें, सरकार ला रही है सिक्योरिटी बॉन्ड। इसके बाद हम जानेंगे कि बदल गया एसबीआई एटीएम से कैश निकालने का नियम, अब ओटीपी की होगी जरूरत। जानिए इसके बारे में सब कुछ। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी, यहाँ चेक करें अपने शहर का रेट। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि अजय देवगन की फिल्म मैदान का इंतजार कर रहे फैंस के लिए आई बुरी खबर। पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6,49,666 हो गई है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 22,721 मरीज बढ़े और 14,417 से ज्यादा ठीक भी हो गए हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में एक दिन में सबसे 6,364 मामले बढ़ गए हैं। ये आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। उधर तमिलनाडु में 4,329 केस सामने आए। इसी के साथ राज्य में 1 लाख से अधिक मरीज हो गए। उत्तर प्रदेश में भी एक दिन में 972 संक्रमित मिले, यहाँ केस बढ़कर 25 से ज्यादा हो गई है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने शनिवार को बताया कि देश में अब तक 95,40,132 से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। 3 जुलाई को 2,42,383 टेस्ट किए गए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब नेशनल बैंक ने किया बड़ा ऐलान, सीनियर सिटीजन को मिलेगी ये खास सुविधाएं। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बैंक PNB पाठशाला के द्वारा आए दिन कस्टमरों को हो रही परेशानी के समाधान या नई स्कीम की जानकारी देता रहता है। इस बार बैंक ने ट्वीट कर वरिष्ठ नागरिकों ग्राहकों को दी जाने वाली विशेष लाभों और सुविधाओं के बारे में बताया है। कुछ समय पहले बैंक ने कैश निकालने, चेकबुक और पासबुक को लेकर किसी भी तरह की समस्या संबंधित जानकारी शेयर की थी। पेंशनरों के लिए पर्सनल लोन स्कीम। PNB ने वरिष्ठ नागरिकों की जरूरत और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कम ब्याज दरों पर इंस्टेंट पर्सनल लोन देने के लिए स्पेशल लोन स्कीम शुरू की है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिक के जीवन की रक्षा करना है, क्योंकि कई बार पैसों की दिक्कत के चलते सही समय पर इलाज नहीं मिलने से लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अब जल्दी नहीं टूटेंगी सरकार ला रही है सिक्योरिटी बॉन्ड। भारतीय बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने देश में सड़क निर्माण के ठेकों के लिए इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से सिक्योरिटी बॉन्ड्स पेश करने की व्यवहारिकता की पड़ताल करने का फैसला किया है। कोरोना संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़े असर के कारण बैंकिंग सेक्टर में कैश फ्लो और नकदी की समस्या को देखते हुए सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बीमा नियामक से जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से सिक्योरिटी बॉन्ड पेश करने की संभावना तलाशने का आग्रह किया था। मंत्रालय के अनुरोध के बाद IRDA ने सड़क निर्माण के ठेकों के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड लाने की कानूनी रूपरेखा और बीमा कंपनियों या किसी दूसरे सेक्टर के लिए इनकी उपयुक्तता का अध्ययन करने को 9 सदस्यों वाले कार्य समूह का गठन कर दिया है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। आम आदमी को मिलेगी बड़ी राहत, खाना बनाना और कार चलाना जल्द हो सकता है सस्ता, सरकार का नया प्लान तैयार। देश में प्राकृतिक गैस की कीमत तय करने और मार्केटिंग की खुली छूट देने की तैयारी चल रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की माने तो जल्द ही MSME उद्योग प्राकृतिक गैस से चलेंगे। यही नहीं, घर और वाहन में इस्तेमाल होने वाली प्राकृतिक गैस CNG और PNG की दरें भी कम होंगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्राकृतिक गैस को न सिर्फ आसानी से मुहैया कराने बल्कि उसे आम लोगों के लिए किफायती बनाने पर काम कर रहा है। आपको बता दें कि पाइप के जरिए घरों तक पहुंचाने वाली PNG गैस कीमतें हर 6 महीने में तय होती है। अब अक्टूबर महीने तय किया जाएगा। इसी का असर CNG की कीमतों पर भी होता है। सरकार के इस कदम से ऑटो फ्यूल के रूप में इस्तेमाल होने वाली CNG और घरों में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की कीमतें घट जाएंगी। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बदल गया SBI ATM से कैश निकालने का नियम, अब OTP की होगी जरूरत। जानिए इसके बारे में सब कुछ। रात के समय में ATM फ्रॉड से बचने के लिए देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक SBI अपने ग्राहकों को OTP आधारित ATM विड्रॉल की सुविधा देता है। SBI की इस सुविधा को 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा। SBI की इस सुविधा को 1 जनवरी 2020 से लागू किया गया है, जिसके तहत रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक SBI ATM से कैश निकालते समय
OTP की जरूरत होगी। इस सुविधा को लॉन्च करने के साथ ही SBI ने इस बारे में अपने ग्राहकों को जानकारी दी थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सरकार दे रही बाजार भाव से सस्ता सोना खरीदने का मौका, उठाइए इस स्कीम का लाभ। भारत सरकार की सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का अगला फेज 6 जुलाई 2020 से फिर से शुरू होने जा रहा है। अगर आप पहले फेज में निवेश करने से आप चूक गए थे तो अगले फेज में निवेश कर सकते हैं। सरकारी गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 सीरीज 4 का सब्सक्रिप्शन 6 जुलाई 2020 से खुलेगा और 10 जुलाई को बंद हो जाएगा। केंद्रीय बैंक ने अप्रैल में अनाउंस किया था कि सरकार अप्रैल 2020 से सितंबर तक 6 किस्तों में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड जारी करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ये बॉन्ड भारत सरकार की तरफ से जारी करेगा। सरकारी गोल्ड बॉन्ड के लिए इशू प्राइस भी 4,882 रुपए प्रति ग्राम तक किया गया है। इससे पहले 8 से 12 जून के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुली बॉन्ड का इशू प्राइस 6,677 रुपए प्रति ग्राम था। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। सिर्फ 74 रुपए रोजाना जोड़कर खरीदे LIC की ये पॉलिसी, मैच्योरिटी पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। LIC की कुछ ऐसी स्कीम है जो बचत के लिए तो वहीं कुछ स्कीमें सुरक्षा के लिए होती है। आज हम आपको LIC के एक ऐसी पॉलिसी के बारे में बता रहे हैं जो आपको बचत करने में भी मदद करेगी और सुरक्षा भी देगी। LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी आपको न सिर्फ बचत का अवसर देती है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करती है। स्कीम के तहत आपको बोनस भी मिलते हैं। इस योजना के तहत रिस्क कवर पॉलिसी अवधि के बाद भी जारी रहता है। आइए जानते हैं कि स्कीम की पूरी डिटेल। कौन ले सकता है स्कीम? अगर आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो LIC की न्यू जीवन स्कीम ले सकते हैं। वहीं स्कीम लेने के लिए आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बीमित रकम स्कीम के तहत कम से कम 1 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लेना जरूरी है। वहीं इसकी अधिकतम सीमा नहीं है, यानी आप जितना चाहे उतना तक सम एश्योर्ड ले सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें जारी, यहाँ चेक करें अपने शहर का रेट। देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार कई दिनों से तेजी देखने को मिल रही थी। ऐसे में आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ती जा रही थी, लेकिन पिछले 5 दिन से पेट्रोल और डीजल की कीमत स्थिर रहने से लोगों को राहत मिली है। तेल के दाम स्थिर रहने की वजह से कच्चे तेल की कीमत का 17 साल के निचले स्तर पर पहुंचना है। सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी यानी IOC ने शनिवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80.43 रुपए है, वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 80.53 रुपए है। जाने देश के बड़े शहरों में आज के पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 80.43 रुपए और डीजल 80.53 रुपए लीटर। मुंबई में पेट्रोल के दाम 87.19 रुपए और डीजल 78.83 रुपए लीटर है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के साथ 9 हफ्ते से जारी है गतिरोध, भारत के सामने है ये 3 विकल्प। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच पिछले करीब 9 हफ्ते से गतिरोध बरकरार है। अभी तक दोनों देशों के बीच बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों देशों के बीच मंत्रियों के बीच बातचीत हो चुकी है। सैन्य अधिकारियों के बीच 3 राउंड की भी चर्चा हो चुकी है। इसके अलावा राजनयिक सत्र पर भी मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी तक इस मामले का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। अगली बड़ी खबर। कोरोना के अब तक के सारे रिकॉर्ड टूटे, सिर्फ एक दिन में आई इतनी ज्यादा मामले। भारत में शुक्रवार को कोरोना वायरस के कारण 442 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जो गुरुवार को हुई मौतों के आंकड़े से 63 ज्यादा है। वहीं जून में कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 5 लाख मामले सामने आने से ये अब तक सबसे भयावह महीना रहा है, जिसके कारण कुछ राज्यों को अलग अलग पाबंदियों के साथ लॉकडाउन का भी सहारा लेना पड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड-19 से अब तक कुल 18,655 मौतें हुई है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 22,771 नए मामले सामने आने के साथ कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6,48,315 हो गया है। वहीं इस रोग से उबरने की दर क्रमिक रूप से बेहतर हो रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। क्वारंटाइन सेंटर का सच दिखाने के लिए पाकिस्तान में 2 पत्रकारों को किया गया प्रताड़ित। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने पर आमादा है। पाकिस्तान में 2 पत्रकारों को केवल इसलिए बुरी तरह प्रताड़ित किया गया क्योंकि उन्होंने बलूचिस्तान में बने क्वारंटाइन सेंटर की असल तस्वीर देश के सामने रखने का प्रयास किया। इन पत्रकारों को 3 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और जमकर मारपीट की गई। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार
उर्दू भाषी चैनल समा न्यूज टीवी के पत्रकार सैयद अली अजाकजई और पश्तून भाषा के खबर न्यूज टीवी के अब्दुल मतीन अचाकजई के अफगान सीमा के पास स्थित चमन शहर में फ्रंटियर कोर्प्स कमांड सेंटर बुलाया गया था। यह उन्हें 3 दिनों तक प्रताड़ित किया गया। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। अजय देवगन की फिल्म मैदान का इंतजार कर रहे फैंस के लिए आई बुरी खबर। अजय देवगन की फिल्म मैदान का बेसब्री से इंतजार कर रहे उनके फैंस के लिए बुरी खबर है। मैदान इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए अब ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी। आपको बता दें, मेकर्स नहीं चाहते कि मैदान को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए। बस यही वजह है कि इस फिल्म की रिलीज डेट को अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। अजय देवगन ने मैदान के एक पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट को ऐलान किया है। बता दें, अजय देवगन की फिल्म मैदान अगले साल यानी 2021 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अजय देवगन के फैंस के लिए ये भी किसी खुशी से कम नहीं है कि उनकी फिल्म को वो बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।